हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 5 है। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए, इसमें हमें दे रखा है कि अगर एफ एक्स जो है, अगर एक्स जो है छोटा है 1 से या 1 के बराबर है तो उसकी फंक्शन क्या होगा, एक्स होगा। अगर हमारा एक्स जो है 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी ना। अब हमें यहाँ इसे हमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे मैंने लिया, सबसे पहले लिया x इक्वल टू 0 लिया। अब देखो x इक्वल टू 0 लिया तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लेते थे ना। तो लेफ्ट हैंड a माइनस एच होता है, a की जगह 0, x 0 है तो यहाँ 0 माइनस एच हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर एफ एक्स जो है हमारा x के बराबर है, क्योंकि इसने बोला कि अगर 1 से छोटा है, मतलब 1 0 या कुछ, मतलब x या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है x, तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला रखना पड़ेगा हमें, वैल्यू ये रखेंगे। तो एफ एक्स और हमने क्या यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, माइनस एच। हमारा यहाँ पर एच क्या, एक्स क्या है, माइनस एच है। एफ एक्स हमारा यही है ना, देखो एफ एक्स, एक्स हमारा माइनस एच है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी लिमिट माइनस एच हो जाएगी ना, यहाँ पर हो जाएगी माइनस एच। तो एच क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, एच अप्रोच टू 0 है ना, तो एच अप्रोच टू 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा लिमिट के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा ना, 0 आ गया हमारा आंसर। ये तो पहले की हो गई। अब हम निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या होता है हमारा, एफ ए प्लस एच होता है ना। ए क्या है, 0 है हमारा, यही है ना, एक्स, एक्स से कोई ए की जगह एक्स रखा हमने, तो एफ जाएगा यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर एच अप्रोच टू 0 है, ये भी याद रखना है हमको। तो यहाँ क्या होगा हमारा, अगर हम लिमिट निकालें इसकी, तो एफ हो जाएगा 0 प्लस एच क्या होगा, एच हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ एच लेंगे और ये एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एच आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारी लिमिट आ जाएगी, एच हो जाएगी ना, एच हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एच क्या है हमारा, एच अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। और x इक्वल टू 0 है ही, ये तो दे ही रखा है। मतलब ऐसे भी आप करना चाहो तो ऐसे करके देख लो कि f 0 है हमारा। अगर 0 है तो इसकी वो क्या आएगी, 0 ही तो आएगी। तो तीनों चीज हमने निकाल ली है ना, और ये हमारा रफ वर्क है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल एच एल और आर एच एल और एफ 0, ये दो तीनों इक्वल है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज कंटिन्यूस। यहाँ पर एफ इज कंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू 0 पर ना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1। आप देखो x इक्वल टू 1 लेंगे तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना, तो इसमें काफी कुछ आपको, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। देखो, ये हमारा LHL है, ये हमारा RHL है, और ये हमारा है F, ये 0 था ना, ये हमारा F जो है F1 हो जाएगा ना। चलो मैं निकालती हूँ, LHL लेती हूँ। तो LHL क्या होता है मेरा, एफ, एक्स की जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, ए माइनस एस लिखती हूँ ना, एच लिखती हूँ। तो इसकी लिमिट लोगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ए कितना होगा, 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यहाँ पर है एच अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, लिमिट यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 माइनस एच है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 0 माइनस एच लिख दूंगी ना, नहीं 1 माइनस एच है ना, सॉरी गलत बोल रही हूँ, 1 माइनस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। देखिए, अगर एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका ये 1 है ना, यहाँ पर 1 है, तो 1 में अगर इससे कम लोगे तो क्या आएगा, वही 1 से, इसने बोला ना अगर यहाँ पर 1 से अगर कम है एक्स तो x है, लेकिन यहाँ पर तो इसने बोला ना कि x इक्वल टू 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 ले लिया, 1 माइनस 0 ले लिया, ये तो सही हो गया। अब RHL होगा, तो अगर ये 1 है तो 1 से ज्यादा कितना होगा, 1 से ज्यादा तो हमारा
1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा ना कि 1 अगर x 1 से ज्यादा है तो 5 होगी इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट f a माइनस h कर देंगे, a प्लस h कर देंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट f a हमारा हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो RHL 1 से ज्यादा होता है ना, 1 से ज्यादा तो क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ 5 प्लस h हो जाएगा। और यहाँ है h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा लिमिट हो जाएगी 5 प्लस 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको बात। दोनों में देखो क्या फर्क है। पहले वाले में हमने क्या किया था, अगर 1 से कम है तो जब यहाँ 0 x0 दे रखा तो 1 से कम तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ दोनों में 0 0 ले लिया, हमने 0 0 निकाला हमने ना, क्योंकि अगर 0 है, वैसे भी अगर 0 होता है तो वो वैसे भी पॉलिनोमियल हो जाता है और उसको वो कंटिन्यूस ही हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर 1 से कम क्या है हमारा 0 ही तो है, तो हम यहाँ 1 से कम 0 है तो LHL में भी 0 आएगा और RHL में भी 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 से कम है तो 0 ही होगा, और अगर उसके ऊपर लोगे तो 0.1 कुछ होगा तो भी 0 ही आएगा। अगर हम इसमें लेते हैं तो इसमें ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से कम तो हमारा 1 ही होगा, 1, लेकिन 1 से अगर अधिक होगा तो हमारा क्या होगा, तब वो हमारा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस h आ जाएगा। अब हम ले लेंगे f1 है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f1 तो 1 ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो 1 ही आएगा ना, x ही तो लिखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHL और RHL जो है, LHL और RHL इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर अलग आया है। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। तो यहाँ लिख देंगे f इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू 1 पर ना। अब तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, x इक्वल टू 2 पे हमें करना है ना। आप देखो इसमें भी लेते हैं, ये LHL हो गया हमारा, ये RHL हो गया, और ये F2 पे निकालना है हमें ना। तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे LHL में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इसने ही बोला कि x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 किस में आएगा, इस वाले में आएगा ना, 5 है ये। तो मतलब अगर x से 1 से बड़ा है x, तो क्या आएगा, अगर 1 से बड़ा है तो LHL में भी 5 ही आएगा और RHL में भी 5 ही आएगा, क्योंकि उसने बोला कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा ही तो है x, तो 1 से बड़ा ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों केस किस में सॉल्व किए जाएंगे, 5 पे सॉल्व किए जाएंगे। तो LHL में क्या होगा हमारा, लिमिट f a माइनस h, तो यहां पर क्या आ जाएगा, f 5 माइनस h, h अप्रोच टू 0, तो यहाँ क्या आएगा, f 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करती है। इस वाले में क्या होगा, लिमिट f a प्लस h दे रखा है ना, यहाँ भी 5 ही हो गया। आप इन चीजों को समझ में आ रहा है ना, 5 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अब देखिए हम x इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x इक्वल टू 2 लेंगे तो एक ही जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस h हो जाएगी ना। अब h इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पर बचेगा 2। तो लेकिन यहाँ पर जो f2 है, तो हम जब लिमिट निकालने, तो लिमिट तो हमें ही पता है ना कि x से अगर 1 से अधिक होगी, भाई 1 से ये तो कम हो रही है ना, 0 1 हो रही है। अगर x इक्वल टू 2 है तो इसका तो 1 से अधिक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 5 इंटू 5 आ जाएगी। ऐसे इसमें कर दो, इसमें भी क्या होगा, लिमिट f 2 प्लस h हो जाएगा ना, 2 प्लस h हो जाएगा। और यहाँ पर अगर h अप्रोच टू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, f इंटू, अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो लिमिट कितनी होगी हमारी, अगर वो अधिक भी है तो अधिक में भी क्या आ रहा है, मतलब इसका RHL और LHL दोनों 5 ही होंगे और F2 भी 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला कि 1 से अधिक है, 1 से अधिक मतलब 2 से 2 है ना, तो 1 से अधिक ही तो हुआ। तो यहाँ पर भी क्या होगी, लिमिट जो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 5 इक्वल टू 5 हो जाएगी यहाँ पर भी।
इसकी भी 5 हो जाएगी ना, तो ये भी 5 हो गई। अब F2 में क्या होगा, ये भी 5 से अधिक होगा, क्योंकि अगर उस पर देखो तो इसकी भी वैल्यू 5 से अधिक ही होगी, क्योंकि इसने बोला है कि x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 1 से अधिक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। तो सबकी लिमिट कितनी आएगी, 5 आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल टू F5। तो यहां पे लिख सकते हैं F इज, यहां पे तो नॉट कंटिन्यूस आना था, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं है, तो यहां लिखना है फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। इसमें एक ये वाला कंटिन्यूस नहीं था और सारे दोनों कंटिन्यूस थे ना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 6 है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर f इज डिफाइंड बाई 2x प्लस 3x। देखिए इसमें यह बताया है कि अगर मतलब x जो है छोटा है अगर 2 से, तो इसकी वैल्यू 2x प्लस 3 है ना, और अगर x 2 के बराबर है तब भी 2x प्लस 3 है। तो ये क्या होगा, हमारा छोटा होता है तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो इसके लिए भी वही होता है और इक्वल के लिए भी वही है, दोनों के लिए वही होगा। और अगर वो कह रहा है कि अगर वो x बड़ा है 2 से, तो क्या है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट लगेगी ना। तो इसमें तो दोनों लगेगी, पहली वाली भी लगेगी जिसमें आप F2 लोगे वो भी लगेगी, और इक्वल वाली भी लगेगी, और LHL भी लगेगी। इसमें आपकी कौन सी लगेगी, RHL वाली लगेगी ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं, फिर करना शुरू करते हैं। तो हमें कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे करनी है ना, x इक्वल 2 पे ये ब्रेक हो रही है, तो x इक्वल टू 2 पे ही करेंगे हम। तो हमारा क्या दे रखा है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x प्लस 3। जो x इक्वल टू 2 में हमें निकालना है, तो ये क्या दे रखी है हमें, 2 पर क्या है, अगर 2 इक्वल है, x के 2 इक्वल है, तो क्या हमें लगाना है, तो हमें 2x प्लस 3 उसका fx है ना, तो 2x प्लस 3 पे लगाएंगे ना। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, और x कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू, अगर F2 x की जगह पे 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इसका आंसर 7 आ गया। ये किसका आंसर आया, F2 का आया है ना। तो ये F2 और RHL का हम इस LHL का इसमें निकालेंगे। अब हमें निकालना है LHL। अब निकालते हैं LHL। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हम, x इक्वल टू x ले लो या fx ले लो, आपकी मर्जी है। तो अब सबसे पहले तो ये निकालते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है ना कि 2 प्लस h 2 माइनस h होता है ना, यही पढ़ा है ना हमने। देखिए अब इसमें आप करोगे तो x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x इक्वल टू हमें दे रखा है 2 माइनस h होता है ना, ये 2a माइनस h होता है, तो ये की जगह 2 आ गया तो 2 माइनस h हो गया यहाँ पर ना, 2 माइनस h हो गया। और h जो है वो क्या है हमारा, h अप्रोच टू 0 है ना, ये दे रखा है। तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी, तो लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट f 2 माइनस h हो जाएगा ना, और इस पे क्या है h बिलोंग्स टू 0, h अप्रोच टू 0 है ना। तो जब आप इसको करोगे तो हमारा क्या क्वेश्चन में क्या है, ये आएगा ना 2x प्लस 3, ये वाला लेंगे 2x प्लस 3 है ना, क्योंकि ये तो 2 से कम है ना, 2 से अगर x कम है तो ये वाली वैल्यू लगनी है हमारी। तो क्या होगा हमारा, तो जब हम इसको लिखेंगे तो लिमिट यहाँ x की जगह पे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था अगर fx इक्वल टू 2x प्लस 3 दे रखा है ना, और अगर यहाँ fx की जगह 1 होगा तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3 लिखेंगे ना। और अब हमें क्या दिया है, हमारा x की जगह पे क्या है 2 माइनस h है, तो ये 2 माइनस h है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस h आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये है हमारा 2 माइनस h प्लस 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर h अप्रोच टू 0 है, तो क्या होगा यहाँ पर 0 h की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 2 माइनस 0 और प्लस हो जाएगा 3 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 गया 2 ही बचेगा, तो 2 2 जा 4 और 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका 7 आ गया। अब RHL निकालते हैं। देखो RHL में क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है, जैसे a2 दे रखा है, a प्लस h होता है ना, वैसे होता है ax a प्लस h होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x करते हैं
2 माइनस 2 प्लस एच कर देते हैं, एक ही जगह पर 2 आ जाता है, 2 प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। एच अप्रोच टू 0 है, अगर इसकी लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, एफ 2 प्लस एच हो जाएगा ना, और एच इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर भी वही करना है। अब हम क्या करेंगे, एफ 2 प्लस एच लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब हमें क्या लेना है, देखो आरएचएल में हमें क्या लेना है, सबसे पहले ये सोचना है आरएचएल में क्या, आरएचएल का मतलब 2 से ज्यादा ना, मतलब अगर 2 से ज्यादा है एक्स तो क्या लगाना था हमें, 2x माइनस 3 लेना था। मतलब 2x ज्यादा है 2 से, तो आरएचएल वही होता है ना जो ज्यादा होता है। अगर कोई आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई 2 लिया है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर है, तो 2 से कम में तो ये 2x प्लस 3 आएगा ना, और बराबर में भी 2x प्लस 3 आ रहा है। लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 आ रहा है, तो ये हमारा आरएचएल हुआ। तो हम इसकी जगह पे क्या लेंगे, यहाँ पर F2 ये है ना, तो हमारा fx क्या है, यहाँ पर fx क्या है हमारा, 2x माइनस 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 इसकी जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह 2 प्लस एच माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी यही रख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 2 प्लस एच माइनस 3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब h की जगह पे 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, 2 प्लस 0 और माइनस 3 हो गया। तो क्या होगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा, 2 2 सा 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ये तो है ही नहीं, 4 इक्वल टू 1, ये तो आया ही नहीं बराबर ना। ये कहाँ आया बराबर, देखो ये और एक ये है और एक ये है, ये तो तीनों बराबर आए ही नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, यह है ही नहीं फंक्शन, है ना। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या था हमारा, हाँ F2 ना, F2 और LHL और RHL। तो F2 और LHL तो बराबर थे, लेकिन RHL बराबर नहीं है, तो सब इस पे लिख देंगे यहाँ पर, फंक्शन इज तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे ना, ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन भी ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, अगर आप एक 2-3 क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन खुद आप कर लोगे। फिर आपको चेक करना पड़ेगा उस वीडियो देखिए कि सही किए हैं आपने, गलत किए हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 7 दे रखा है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला कि x जो है बराबर है 3 के, अगर या तो छोटा है या बराबर है तो -3 है ना, x -3, तो ये इसके लिए ये फंक्शन दे रखा है, ये मॉडुलस x प्लस 3 दे रखा है। दूसरा इसने दे रखा है कि अगर x कम है तो, अगर x कम है 3 से या -3 से ज्यादा है, मतलब -3 और 3 के बीच में है ना, तो अगर कम है, और अगर ये दूसरी कंडीशन इसे यहाँ भी बराबर दे दी है ना, यहाँ भी बराबर दे दी, यहाँ पर x बोला है कि -3 के बराबर है, तो ये फंक्शन है। x 3 के बराबर, 3 से बड़ा है तो या बराबर है तो 6x प्लस 2 दी है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 2 तरह से क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा, एक तो हमें इसको लेके निकालना पड़ेगा और एक हमें इसको, क्योंकि दोनों में ये बराबर दे रखा है ना, दोनों का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पे ये ब्रेक हो रहा था, x इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम fx का निकालते हैं, तो fx का निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला होगा ना, बराबर तो यही वाला है, ये देखो ना, ये x अगर बराबर है -3 के तो ये वाला लगना पड़ेगा हमें, तो ये मॉडुलस है ना, तो हम इसे रखेंगे मॉडुलस x और +3 हो जाएगा। अब मॉडुलस x में आप 3 को रखो तो क्या होगा, यहाँ पर 3 और +3 खोलोगे तो उसको क्या आएगा, 3 + 3 और 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो गया ना। अब इसका LHL निकालते हैं। देखो उसका LHL निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पर, अब LHL में कौन सा लेंगे, देखो LHL का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें x कम हो ना, x कम हो वही तो LHL होता है ना। जैसे -3 को देखा तो उससे x कम हो, तो कम तो क्या होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ही होता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले x इक्वल टू वो ले लो, x इक्वल टू 3 माइनस h होता है ना, 3 - h ले लिया हमने, है ना। और फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें fx लेते हैं ना, फिर ये होगा h अप्रोच टू 0
फिर लिमिट लेते हैं, लिमिट हो गया एफ हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एच हो जाएगा ना, 3 माइनस एच हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 लगा दें। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, -3 था ना, यहाँ -3 होना चाहिए था, तो यहाँ भी -3 होगा। लेकिन क्या होगा, जब ये मॉडुलस से हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 + 3 हो जाएगा ना। मॉडुलस में क्या यही तो होता है ना, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, तो देखो 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पर भी -3 रहेगा, यहाँ पर भी -3 रहेगा ना, ऐसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हमें कौन सा, इसमें कौन सा यूज करना है, हमें एलएचएल में यही वाला यूज करना है ना। एलएचएल में जो एक्स कम है, एक्स कम एलएचएल में होता है, तो ये वाला लगेगा। तो ये लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर है देखो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, अगर ये दे रखा है मॉडुलस एक्स + 3 है ना, तो अब इसकी जगह पे अब ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ एलएचएल भी यही है, और एफ जो F3 है, F-3 ये भी यही है ना, दोनों इसी में करने हैं। तो ये fx इक्वल टू x + 3 है। अब ये F-3h है, तो -3 - h रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पे रखना है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 - h और +3 हो जाएगा ना, तो इसकी जगह पे मैं यही लिख देती हूँ। तो हमारा यहाँ पे लिमिट f यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3 - h हो जाएगा ना, -3 - h और +3 हो जाएगा ना। अब ये +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये h अप्रोच टू 0 भी तो है ना, तो अब क्या होगा, -3 माइनस ये -3 है, -3 - 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 आएगा, जब इसका मॉडुलस हटाओगे तो ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। ये तो हमारा एलएचएल हो गया। अब निकालते हैं आरएचएल। आरएचएल निकालोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 + h होगा ना, लेकिन ये -3 है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। लिमिट करेंगे, लिमिट f क्या हो जाएगा, -3 + h हो जाएगा ना ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर f की जगह पर ऐसे ही करेंगे जैसे ये है हमारा fx है ना, तो हम यहाँ पर f क्या करेंगे, -3 + h ले लेंगे। तो अब इसमें कौन सा लेंगे, प्लस वाले में हमें कौन सा लेना होगा, प्लस वाले में बताओ कौन सा लेना होगा, आरएचएल जो निकालेंगे। अब देखो इसे ध्यान से, इसमें जो है हमारा आरएचएल क्या होता है, राइट हैंड वाला ना, जो बड़ा होता है एक्स, तो क्या -3 से एक्स किस में बड़ा है हमारा, देखो ये है ना, अगर ये -3 है, अगर एक्स बड़ा है तो -3 से बड़ा है, और 3 से छोटा है, तो मतलब क्या है, इसमें जो है हमारा अगर x छोटा है तो 3 है, और अगर बड़ा है तो -3 से बड़ा है ना, तो हमारा ये वाला नहीं आएगा, ये वाला लिखेंगे इसका -2x, तो यहाँ पर है हमारा -2x, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, -2, और ये आ जाएगा हमारा, इसकी जगह पे ये लिख देंगे 3 + h है ना, ये लिख देंगे 3 + h, 3 + h आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2 -3, और इसकी जगह पे 0 रख देते हैं, 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये देखो तीनों इक्वल आ गए, नहीं आ गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आरएचएल एलएचएल हमारे सब इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये था हमारा, एक था हमारा एलएचएल और आरएचएल, और क्या था हमने जो निकाला था यहाँ पर एफएक्स निकाला था ना, ये निकाला था F-3 था ना, ये निकाला था, तो ये इक्वल है, इसलिए क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए, अब हमें आगे करना है, इसमें x = 3 वाला देना है ना, देखिए अब हमें लेना है, ये तो हो गया हमारा ये वाला ना, इसको मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ जैसे कंफ्यूजन ना हो।
अब हमें लेना है, पहले तो मैंने बोला था ना कि पहले x 2 में इक्वल है, एक तो -3 से इक्वल है और एक 3 से इक्वल है। तो अब जो लेंगे हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 3 ले लेंगे ना। तो x इक्वल टू 3 लोगे तो इसमें क्या आएगा इक्वल में, देखिए अब इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें जो हमें क्वेश्चन अब इसमें हम x इक्वल टू 3 करेंगे तो अब इसमें क्या x इक्वल टू 3 किसमें, इसमें भी है ना, इसमें x इक्वल 3 के बराबर है। तो हम सबसे पहले तो इसी को लेते हैं। तो हमारा क्या होगा 6x प्लस 2 हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ fx क्या होगा 6x प्लस 2 हो जाएगा, 6x प्लस 2 ही तो है, हाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह पे 3 आ जाएगा, 6 इंटू 3 और प्लस 2, 6 इज 18 और प्लस 2 20, ये आ गया हमारा, इसका तो 20 आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं LHL। देखो LHL निकालोगे तो LHL क्या होगा, ये तो बराबर है या बड़ा है, तो छोटा वाला कौन सा होगा, ये होगा ना, छोटा वाला तो ये होगा। तो देखो x जो है छोटा है इसमें है, अगर x 3 से छोटा है तो इसमें है, तो ये -2x लेंगे नहीं लेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x इक्वल टू 3 माइनस h हो जाएगा ना, 3 माइनस h हो जाएगा। अब हम इसका h अप्रोच टू 0 होता है ना, तो हम क्या करेंगे लिमिट f, और यहाँ पर कर देंगे हम 3 माइनस h है ना, तो 3 माइनस h हो जाएगा ये। अब हम f की जगह पे इसको लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर fx इक्वल टू हमारा क्या है, fx इक्वल टू क्या निकाला है हमने, -2x है ना, जैसे ये -2x है यहाँ पर ना, तो अगर f की जगह आप 2 रखती हो तो यहाँ पे क्या करोगी, -2 इंटू 2 कर दोगे, ऐसे तो करोगी। अब हमें यहाँ f की जगह पे क्या दिया, 3 माइनस h दिया हुआ है, तो हम यहाँ 3 माइनस h करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -2, और इसमें क्या आ जाएगा 3 माइनस h आ जाएगा ना, ऐसे दो का, तो इस तरह से लिख देंगे हम। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा -2 3 माइनस h हो जाएगा ना, और तो इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, और h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 3 माइनस h 3 माइनस 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -6 आ जाएगा ना आंसर। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे, इक्वल तो नहीं आ रहे हैं। देखो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, RHL करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसमें देखो यहाँ 20 आंसर आ रहा है, इसमें -6 आ रहा है, तो हमें तो तीनों बराबर चाहिए होते हैं ना। जब ये दो ही बराबर नहीं आया तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख दो आप कि fx और LHL आर नॉट इक्वल, सो ये क्या होगा, सो इट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बस यही लिख देंगे। बस यही तो करना था हमको, बस हो गया क्वेश्चन। देखिए अभी क्वेश्चन 8 दे रखा है इसमें ये दे रखा है कि x अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर x छोटा है तो भी यही फंक्शन यूज करना है और x बड़ा है तो भी यही फंक्शन यूज करना है। लेकिन अगर x 0 के बराबर है तो हमें 0 यूज करना है। दो फंक्शन दे रखे हैं ना, पहले फंक्शन में LHL और RHL दोनों यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर x 0 के बराबर नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों चीज में यही फंक्शन यूज करना है। और अगर x 0 है तो क्या होगा, वो तो फिर 0 ही लेंगे फंक्शन उसका ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लेते हैं x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0 लोगे तो fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, है ना, 0 लोगे तो अगर यहाँ पे 0 लेते तो यहाँ पे 0 ही तो आंसर आएगा, तो 0 ही आएगा। अब हम लेते हैं LHL करते हैं। LHL लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू इसके 0 होगा ना, x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस क्या होगा h हो जाएगा ना, और h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं। तो ये लिमिट ली हमने, देखिए आपका ये आ गया ना। अब आप लिमिट लो, किस पे लिमिट लेंगे हम, ये जो हमारा LHL क्या है, ये है जो x के मतलब x से छोटा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये है लिमिट हो जाएगा x, ये हमारा x अपॉन x हो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा ना।
एफ हो जाएगा, और ये हमारा, ये हम इसकी जगह पे ये रख रहे हैं ना एक्स, ये हमारा 0 माइनस एच है ना, तो इसकी जगह पे हम इसको ये रखना है ना। मैंने बताया था आपको कि अगर एफ एक्स है हमारा और ये है हमारा एच एक्स अपॉन एक्स के बराबर है, तो अगर एक्स की जगह पे ये 0 माइनस एच है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच, तो 0 हटा ही दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, या रखना चाहो तो रख भी सकते हो। 0 माइनस एच ये हो जाएगा और 0 माइनस एच ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम ये रख देंगे ना। तो हमारा लिमिट हो गया, एक्स की जगह मैं लिख रही हूँ 0 माइनस एच मॉडुलस के अंदर, यहाँ है 0 माइनस एच है ना, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 0 का तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट माइनस एच आ जाएगा और अपॉन आ जाएगा माइनस एच। जब इसको का वो करोगे, मॉडुलस हटाओगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो कैपिटल, यहाँ तो इससे एच आ जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस एच आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा -1। अब ले लेते हैं RHL निकालते हैं। वैसे तो अब जरूरत भी नहीं है कि देखो ये 0 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो है भी नहीं। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो, मैं बता देती हूँ वो भी, जैसे पहले वाले में निकाल था, इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू 0 प्लस एच होगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। लिमिट हमारी क्या दे रखी है, इसमें लिमिट 0 प्लस एच, RHL मैंने बताया था वो भी यही होगा। तो लिमिट किस पे निकालेंगे, इस पर ऑन x। तो लिमिट हमारा अगर f ले रहे हैं, f क्या है हमारा 0 प्लस एच है ना, 0 प्लस एच है। तो यहाँ पर अगर मैंने बताया था कि एफ एक्स 0 माइनस एच है, और अगर यहाँ पर f 0 प्लस एच है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस एच और अपॉन 0 प्लस एच, यही होगा ना। तो यहाँ पे यही रख देते हैं हम, लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस एच और 0 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एच ही एच बचेगा, अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर भी एच आएगा, एच से कट गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 बचेगा। तो ये तो तीनों ही अलग आ गए है ना, तीनों ही अलग आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHL और RHL, और ये जो आपका तीसरा है क्या है, ये F0, ये तीनों अनइक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि fx जो है हमारा क्या है, fx हमारा क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस। बस हो गया। देखिए क्वेश्चन 9 है, ये भी बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसको सबसे पहले इसको ध्यान से देखा करिए आप। यहाँ पे बोला है कि अगर x छोटा है 0 से, तो छोटा x होता है तो क्या निकालते हैं, अगर x छोटा होता है तो LHL यूज करते हैं ना, LHL के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब LHL में हम इस वाले fx को रखेंगे। अब उसने बोला कि अगर x बराबर है तो fa में रखा जाता है ना, fa होता है, 3 चीज होती है ना, हमें 3 चीज इक्वल प्रूव करनी होती है, एक fa, एक LHL और एक RHL, ये तीनों प्रूव करनी होती है। तो अब RHL क्या होता है, x अगर बड़ा है 0 से तो -1 है, तो हमें -1 रखना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशन, तो LHL इसमें रखेंगे, RHL और FA इसमें रखेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं हम, x इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, 0 दे रखा है, 0 पे ब्रेक हो रही है, तो x इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। तो सबसे पहले हम लेते हैं fx इक्वल टू क्या आएगा, देखो fx, x इक्वल कब है, यहाँ पर -1 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। तो अगर हम f0 लेते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है, -1 है। तो हमारा fx कितना आ गया, fa कितना आया हमारा -1, ये fx या fa कुछ भी लिख लो, यहाँ पे fx लिख दो आप, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम LHL लेते हैं, अब मैं LHL लेती हूँ, हाँ ये मैंने लिया था fx निकाला था ना, या fa कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। fa अब दूसरा है हमारा LHL निकालती हूँ तो क्या होता है मेरा, x इक्वल टू क्या है मेरा, यहाँ पर x इक्वल टू लिखूंगी मैं 0 माइनस एच लिखूंगी ना, 0 माइनस एच होता है मेरा। अब h इक्वल टू h अप्रोच टू 0 होता है ना यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगी, लिमिट करूंगी और यहाँ पे क्या करूंगी, h अप्रोच टू 0 कर दूंगी। यहाँ पर fx की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, fx है ना, x की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, 0 माइनस एच लिख रही हूँ, ठीक है। 0 माइनस एच लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इसमें
अब मुझे जो लिमिट लगानी है, तो मुझे लिमिट किस पे लगानी है, नहीं मतलब 0 माइनस एच किस में रखना है, मुझे इस पे रखना है, इस एफ एक्स पे रखना है मुझे। तो अगर मेरा एफ एक्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स पर है, तो मेरा एक्स एफ एक्स क्या है, 0 माइनस एच है ना, यहाँ 0 माइनस एच है, यही तो मेरा एफ एक्स। एक्स की जगह पे 0 माइनस, ये एक्स ही तो है, ये एफ है, ये एक्स है, 0 माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस एच और 0 माइनस एच और ये वो लग जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, आपको सबको पता लगे मैं किस पे वो कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लिमिट, यही लिखती हूँ, लिमिट है किस पे निकाल रही हूँ, एच अप्रोच टू 0, और ये मैं यूज कर रही हूँ एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स है, अब इसी पे रखूंगी मैं। तो क्या हो जाएगा मेरा लिमिट एफ की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एक्स की जगह पे आएगा 0 माइनस एच, और यहाँ 0 माइनस एच का मॉडुलस हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, और नीचे जो माइनस एच होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस एच है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस एच है, ये माइनस एच है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस हटेगा तो ये एच आ जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा -1। तो इसका तो -1 आ गया, इसका भी -1 है। चलो अभी तो दोनों सेम है। अब RHL निकाल के देखते हैं। RHL निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 प्लस एच हो जाता है ना, तो h अप्रोच टू 0 होता है, लिमिट f 0 प्लस एच हो जाएगा ना, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। फिर लिमिट किस पे लगाना है, अब हमें लिमिट किस पे लगाना है, देखो RHL किस पे करना है, RHL मतलब x जब बड़ा है तो -1 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पर जब हमारा लिमिट है, जब ये बड़ा है x 0 से तो -1 है, तो यहाँ पर तो हमारा सीधे के सीधे ही -1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा सीधे के सीधे -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 ही है ना, यहाँ x अपॉन एक्स था तो आपने ऐसे वैल्यू रख दी, लेकिन यहाँ पर तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है कि अगर x बड़ा है तो -1 होगा। तो इन तीनों के आंसर क्या हमारे इक्वल आए हैं, इक्वल ही तो है, -1 -1 और -1 तीनों के इक्वल ही आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHL, और यहाँ लिख देती हूँ, चलो यार LHL, और क्या है RHL, और ये क्या है FX है ना, FX तीनों जो मतलब FX क्या देता हमारा F0 था, ये तीनों इक्वल है, इसलिए जो है हमारा क्या होगा, FX इज ए कंटिन्यूस x इक्वल टू 0 पर। बस ये आंसर हो गया। देखिए अभी क्वेश्चन 10 है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए किसमें हमें RHL लगाना है, किसमें हमें LHL निकालना है, और किसमें हमें FX का निकालना है। देखो क्या होता है, अब देखो इसमें दे रखा है, देखो हमें कौन सा यूज करना है, देखो अगर ये x जो बड़ा है और बराबर है तो हमें इसमें FA वाला भी यूज करना है, और बड़ा है तो हमें RHL भी यूज करना है, इन दोनों में इसको यूज करना है x+1 को, और x छोटा है तो कौन सा यूज करेंगे, LHL यूज करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप अपने आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। देखो अब कैसे करेंगे हम, अब हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, FX क्या दे रखा है, FX पहले तो हम निकाल रहे हैं, ये 1 पे ब्रेक हो रही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लिखो सबसे पहले x इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 है। अब ले रहे हैं हम FX क्या है, FA पर क्या है हमारा x+1 है ना, x+1 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x+1 लिखेंगे, x की जगह पे हम यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 1, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर तो 2 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं LHL निकालते हैं सबसे पहले ना, LHL निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर LHL निकालेंगे तो x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये क्या है हमारा 1 है, तो 1 माइनस एच हो जाएगा ना, 1 माइनस एच हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट करेंगे, 1 माइनस एच और h अप्रोच टू 0 हो जाएगा ना, तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट f 1 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पर ना, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो लिमिट क्या लेंगे यहाँ पर, किस पे लेंगे लिमिट हम, हमारा ये क्या है कम है, तो क्या कौन सा लेंगे, LHL x² + 1 वाला लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x² + 1 पे ले रहे हैं हम ना,
प्लस 1 पे ले रहे हैं, तो क्या होगा, x क्या है हमारा 1 माइनस एच है ना, यही तो है। देखो एफ एक्स एक्स ये है, तो यहाँ पर x की जगह पे ये लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा लिमिट यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इसको कर दो तो 1 माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, और h की जगह पे आपको 0 लिखना है ना, तो h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस एच 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब निकालो RHL। RHL में मैंने आपको क्या बताया था कि x इक्वल टू 1 प्लस एच होगा ना, क्योंकि x1 है तो 1 प्लस एच हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा, लिमिट f हो जाएगा, लिमिट f x क्या है हमारा 1 प्लस एच है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस एच लिख देंगे, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट किस पे लगाओगे, यहाँ पर ये क्या दे रखा है RHL, मतलब बड़ा होना चाहिए, x बड़ा किस पे है, मैंने गलत कर दिया, ये क्या नहीं सही करा है, हाँ ठीक है, x छोटे पे तो यही लगाना था, अब x बड़ा अगर है तो हमें ये लगाना है x प्लस 1, मैंने सोचा मैंने उल्टा कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 1, ये देखो ना बड़ा है x, तो x प्लस 1 होगा, तो बड़ा किस पे होता है, राइट हैंड लिमिट पे होता है, x की जगह ये है, x की जगह पे तो हम क्या लिखेंगे, अब 1 प्लस एच प्लस 1 हो जाएगा, h की जगह पे 0 लिखो प्लस 1 लिखो, तो यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा। देखो ये तीनों इक्वल आ गए, देखो ये वाला भी इक्वल है, देखो ये वाला भी इक्वल आ गया, ये वाला भी इक्वल आ गया, और ये वाला भी इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा LHL और RHL और FX जो हमारा था ना, ये F1 जो था, ये तीनों इक्वल आ गए, तो इसलिए FX इज ए कंटिन्यूअस किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर इक्वल है, बस यही हो गया हमारा आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन 11 है, इसमें देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले इसी चीज को देखा करिए, पहले ही देखना पड़ता है कि किस पे ये जो जैसे ये इस पे ये 2 है तो किस पे ये ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 2 होगा, 2 पे ही तो ब्रेक हो रही है ये, मतलब अगर बढ़ रही है या कम हो रही है तो 2 पे तो ब्रेक हो रही है ना। और दूसरा हम लेते हैं LHL और RHL, और F कहां पर आना है वो देखना है। मैंने आपको बताया था कि हमें इस चीज को देखना होता है कि F0 और मतलब FX और ये कहां पे इक्वल हो रहे हैं, जैसे मान लो हमें F दे रखा है, कुछ भी जो भी दे रखा है, A हमें नहीं पता क्या दे रखा है, FA है या LHL है या RHL है, ये तीनों इक्वल आने चाहिए ना। अब देखिए इसमें हमें x इक्वल टू 2 तो हमारा ये हो गया ना। अब देखिए जब x बराबर है 2 के तो क्या है, तब भी ये यूज होना है ना, मतलब FA में भी हमें यही यूज करना है। और अगर x छोटा है 2 से तो हमें x छोटा है तो LHL होता है, तो LHL पे भी यूज करना है, हमें यही वाला FX यूज करना है। और अगर x बड़ा है तो RHL हुआ, तो RHL पे हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। मुझे लग रहा है आप इतने क्वेश्चन अब कर चुके होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। पहले थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब हमें जब इक्वल वाले पे हम कौन सा FX लेंगे, ये वाला x क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। अब x की जगह पे अब क्या लोगे, 2 लोगे ना, तो F2 हो गया यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्यूब और माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया, कितने बचेंगे, 5 बचेगा ना। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 5 आ गया, ये हमारा 5 आ गया। अब हम करते हैं LHL। चाहो तो आप इसे नीचे नीचे भी कर सकते हो, लेकिन अगल बगल में मैं इसलिए करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा भी सही लगे ना। LHL निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए LHL में हमें कौन सा लेना है, x छोटा हो। x छोटा किसमें है, इसमें है ना। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं x इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस एच होगा ना, 2 माइनस एच होगा। फिर क्या करेंगे आगे, फिर h अप्रोच टू 0 होगा। फिर लिमिट लेंगे, लिमिट किस पे लेनी है हमको, लिमिट लेनी है x क्यूब माइनस 3 पे लेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट f
क्या है हमारा 2 माइनस एच है ना, तो ये हमारा एफ है 2 माइनस एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एफ एक्स की जगह पे लिख दी हमने एफ है, और ये एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब एक्स की वैल्यू इसमें लिखो, तो जब इसमें लिखोगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स का क्यूब 2 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा। एक्स की जगह पे हमने ये रख दिया, ये एक्स की वैल्यू है ना एफ एक्स है, तो ये एक्स की जगह पे रख दिया हमने, और -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एच अप्रोच टू 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो यहाँ 2 माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ पर आएगा हमारा 2 का क्यूब और -3, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करना है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 5 ही बचेगा, ये तो इक्वल है दोनों, है ना। अब RHL देखते हैं, x इक्वल टू क्या होता है 2 प्लस एच होता है, h अप्रोच टू 0 होता है, लिमिट किस पे लेना है हमको, अगर बड़ा है तो किस पे लेंगे, बड़ा है तो इस पे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। RHL ये हमारा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो हमारा क्या होगा लिमिट एक्स एफ एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, एफ की जगह पे हमें लिखना है 2 प्लस एच एक्स की जगह पे। अब इस पे लिखो, आप लिमिट हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पर 2 माइनस एच का स्क्वायर और +1 हो गया। तो अब यहाँ पर 2 की जगह h की जगह 0 लिखो, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर और +1, तो यहाँ 4 और +1 तो क्या हुआ 5 हो गया, ये भी बराबर आ गया, ये तो तीनों ही बराबर आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो फिर कि क्या है हमारा एफ ए और LHL और RHL ये सारे इक्वल आ गए, इसलिए क्या होगा ये क्या है कंटिन्यूस है ना, तो लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे ना, 2 पे है ना, ये लिख देंगे, बस हो गया आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन 12 है, इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, अब इसमें भी यही चीज देखिए जो मैंने आपको बोला था कि हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले कि x बराबर है, अगर x बराबर है 1 के, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस पे ये जो ये ब्रेक हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ये इक्वल किसके है, मतलब हमारा एफ ए किस पे आएगा, एफ ए अगर देखो तो x इक्वल है 1 के, तो ये वाला है, तो इसका एफ एक्स ये होगा, और अगर छोटा है तो क्या मतलब LHL, तो LHL पे भी यही फंक्शन आएगा, और अगर x बड़ा है तो इस पे आएगा ये वाला, तो बड़ा होता है तो किस पे होता है RHL पे, है ना, और अगर यहाँ पर बराबर है तो किस पे है FA पे है, और उस पे अगर छोटा है तो LHL पे है, तो FA और LHL पे ये यूज करेंगे, RHL पे ये यूज करेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 हो गया हमारा, तो हम लेते हैं अब एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, इक्वल वाले को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर f की जगह यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 की पावर 10 और -1, 1 की पावर 1 कितना होगा 1 ही होगा, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये तो हमारा FA आ गया ना। अब निकालते हैं LHL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x इक्वल टू 0 माइनस एच रखना पड़ेगा, h अप्रोच टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे लिमिट क्या करेंगे, किस पे लिमिट निकालनी है हमको, LHL तो इस पे निकाला जाएगा ना, तो क्या है x की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी fx में वैल्यू लिख देंगे ना, तो लिमिट क्या है हमारी fx x की जगह पे हम लिख देते हैं 0 माइनस एच लिख देते हैं ना, ये 0 माइनस एक्स है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने 0 माइनस एच लिख दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर हो जाएगी 0, एच क्या है हमारा 0 ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, नहीं यहाँ मैंने 0 तो गलत लिखा ना, x इक्वल टू 1 है ना, तो 1 माइनस एच आएगा, देखो नहीं मैं सोची क्या गड़बड़ हो रहा है, 1 माइनस एच आ जाएगा ना। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच अप्रोच टू 0 है, 1 माइनस 0 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं, है ना,
अब चाहो तो इसको साथ में ही रख सकते थे, जैसे एफ है ना, तो ये एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 माइनस 10, 1 माइनस 0 का पावर 10 और -1। इसकी देखो, इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिखा है मैंने, ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1 माइनस 0 तो 1 की पावर 10 -1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये तो बराबर ही आ गया है ना। अब हम करते हैं RHL। x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस h होगा, है ना। h अप्रोच टू 0 लिमिट, अब यहाँ पे क्या लेंगे RHL में, मैंने क्या बताया था आपको, हम ये वाला लेंगे ना, क्योंकि x बड़ा है तो x स्क्वायर है, तो लिमिट हमें किस पे लेनी है, x स्क्वायर पे। तो लिमिट f यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस h हो जाएगा ना, 1 प्लस h हो जाएगा। अब x की जगह पर मतलब इसकी, ये जो x की वैल्यू है, इसको यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और h अप्रोच टू 0 भी तो है ना, ये भी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा ना। अब हम इसको इसकी जगह पे लिखते हैं, x स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे 1 प्लस 0 का स्क्वायर, बस यही है और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 1 प्लस 0 का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये तो तीनों आंसर सेम आ रहे हैं ना, नहीं सेम कहाँ आ रहे हैं, ये 1 माइनस 1 यहाँ 0 आना चाहिए था, और यहाँ पर 1 है और प्लस 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया। अब देखिए ये तो तीनों अलग आ गए ना, ये तो 1 आ गया, ये 0 आ गया है ना, तो ये तो अलग अलग आ गया। देखो ये वाला अलग आया और ये वाला अलग, ये दोनों तो सेम आया लेकिन ये अलग आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो है RHL और वो जो है हमारा अलग आ गया, तो ये दोनों तो डिसकंटिन्यूस हो गए ना। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिखोगे यहाँ पर क्या था हमारा, FA और LHL और RHL क्या है, ये अलग है ना, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों अलग है, तो सो क्या होगा, इसलिए सो FX इज डिसकंटिन्यूस। बस यही बताना था हमको, तो बता दिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो बस इतना लिख देंगे। देखिए अब क्वेश्चन 13 है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसे भी ध्यान से देखिए, किस पे ब्रेक हो रही है इक्वेशन हमारी, 1 पर, तो x इक्वल टू हम 1 लेंगे ना। अब हमें देखना है कि देखो अगर x इक्वल है तो मतलब हमें FA इसी पे निकालना पड़ेगा, x प्लस 5 पे। अगर x छोटा है तो LHL भी इसी पे निकालेंगे, इसी इक्वेशन पे निकालेंगे दोनों, और अगर x बड़ा है तो x माइनस 5 है तो RHL इस पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं, तो x इक्वल टू 1 है तो हम fx लेते हैं, fx इक्वल टू कौन सा लेंगे इक्वल पर, x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिया। अगर यहाँ f 1 के बराबर लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारी एक वो आ गया, FA आ गया हमारा, FX आ गया ना। अब हम निकालेंगे LHL। LHL क्या होता है हमारा, FX इक्वल टू क्या होता है, नहीं अब तो हमें वो निकालना है ना, A माइनस H निकालना है ना, तो A माइनस H करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, FX जो है हमारा, FX लिख देंगे, मतलब यहाँ पर हमें लिखेंगे x इक्वल टू क्या है हमारा, x इक्वल टू है हमारा हमने 1 लिया तो 1 माइनस h कर देंगे ना, यहाँ पर 1 माइनस h हो जाएगा, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। फिर हमें लिमिट किस पे निकालनी है, अब देखो लिमिट किस पे निकालनी है हमको, ये x छोटा है ना, छोटा किस पे है, इस पे है, तो x प्लस 5 पे निकालनी है ना, x प्लस 5 पे निकालनी है। तो हम पहले fx लेते हैं, तो f है हमारा, x क्या है हमारा, ये है, तो x की जगह पे लिख देंगे हम 1 माइनस h लिख देंगे। यहाँ h अप्रोच टू 0 है, तो यहाँ पर लिमिट पे क्या होगा, h कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया। अब हम x प्लस 5 पे रखेंगे, तो x की जगह पे ये रखेंगे, fx है ये ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा f, और ये नहीं यार, x प्लस 5 इसकी जगह पे लिखना है ना, x की जगह पे, तो x की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस 0 और प्लस 5 हो जाएगा। जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, 6। इसका आ गया आंसर 6। अब RHL पे जाते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, एक की जगह 1 रख रहे हैं, 1 प्लस h हो गया, h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। लिमिट किस पे बनानी है हमको, x बड़ा जब है तो RHL होता है ना, तो x माइनस 5 है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 5। फिर लिमिट f कितना, x कितना है हमारा, x ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस h लिखेंगे। h अप्रोच टू 0 होता है जब यहाँ पर हम f
1 और प्लस h की जगह 0 रख देंगे। अब हम इस वाली इसको x को इस पे इस x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा ना। 1 प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ तो -4 आ गया, ये तो अलग आ गया भाई, ये तो होगा नहीं ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया है ना, ये तो अलग अलग आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये अलग आ गया, ये दोनों तो सेम थे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर LHL, दूसरे पेन से लिख दो, यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं है ना, और FA ये इक्वल आया। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर FX इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं।